अरसाल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में बंद किए गए 7 लाख मोबाइल कनेक्शन, 60,000 से ज्यादा कनेक्शन के जरिए अलवर भरतपुर से हो रही थी ऑनलाइन ठगी। पावटा में सरिया से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 4 छात्र हुए गंभीर घायल। चंदेरी में स्लीपर बस और रेत से भरे डंपर में भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के 19 में से 17 लोग घायल। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में 7 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इनमें से 6,28,000 कनेक्शन काफी समय से यूज नहीं लिए जा रहे थे। वहीं 60,000 से ज्यादा कनेक्शन केवल अलवर भरतपुर बेल्ट के मेवात एरिया के बताए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से जुड़े थे। इन पर कंट्रोल के लिए पुलिस और दूरसंचार विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसके बावजूद मामले कम नहीं हो रहे थे। आखिर सभी नंबर बंद कर दिए हैं। ये सभी नंबर फर्जी आईडी के जरिए उठाए गए थे। उपखंड पावटा में सड़क हादसों का क्रम जारी है। सोमवार को पावटा नारेड़ा रोड पर सरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दुर्घटना में 4 छात्र गंभीर घायल हो गए। पावटा नारहेड़ा एमडीआर रोड पर पंडितपुरा कट के पास लोहे की सरिये से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली एक पिकअप को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बैठे 4 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को साइंस स्कूल की छुट्टी होने के बाद विभिन्न विद्यालयों के आधा दर्जन छात्र सरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान पावटा नारहेड़ा एमडीआर रोड पर पंडितपुरा कट के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चीख पुकार मच गई, जिस पर आसपास के ग्रामीण दौड़कर बचाव कार्य में जुट गए व पुलिस व एम्बुलेंस को सूचित किया। इस बीच मौका पाकर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक फरार हो गया। चूरू से खबर, जहां जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला कलेक्टर परिसर से सूचना व जनसंपर्क कार्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में वर्ष 2013 से लेकर वर्तमान तक के मतदान कार्यक्रम व चुनाव की गतिविधियों का शानदार समावेश किया गया है। स्वीप प्रकोष्ठ के तहत संचालित किए गए विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी और मतदान को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान सीओ पीआर मीणा, सहायक निदेशक कुमार अजय चूरू, एसडीएम उगम सिंह राजपुरोहित, चूरू तहसीलदार धीरज जाजड़िया, समाज सेवी रियाजत खान, किशन उपाध्याय सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आज उससे एक दिन पूर्व उसके आयोजन की तैयारियों के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें ज़िले में 2013 से लेकर जो चुनाव हुए हैं उन सब के बारे में जो उस समय पर नवाचार किए गए थे या वोटर्स को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रयास किए गए थे, उन सब के बारे में फोटोग्राफ्स को शामिल किया गया है। सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रदर्शनी को आकर एक बार देखें और जो यहाँ पर चुनावों का इतिहास रहा है। चूरू में पंचायत समिति के आगे राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार एडीपीसी के आदेश अनुसार चूरू ब्लॉक तारानगर के लिए 3 एसएमसी श्रेष्ठ और 3 श्रेष्ठ एमएसडीएम एक्सपोजर विजिट दल को सीबीओ कार्यालय ब्लॉक के आरपी विनय कुमार सोनी ने रवाना किया। आरपी विनय कुमार सोनी ने बताया कि लोहासना, छोटा रामपुरा, रेणुढानी, डीएसपुरा व एसएमसी व श्रेष्ठ एसडीएमसी में जोड़ी साजाजासर राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटवाद ताल का चयन हुआ है। ये चयनित श्रेष्ठ एसएमसी व एसडीएमसी सदस्य एक्सपोजर विजिट के लिए तारानगर के 3 एसएमसी श्रेष्ठ विद्यालय पर ड्रेव, मोरथल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चंगोई व 3 एसडीएमसी श्रेष्ठ विद्यालय पुंसीसर, ढाणी, आशा, भाड़ग आदि का विजिट करेंगे। राजस्थान शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार राज्य के ब्लॉक के
3 श्रेष्ठ एसएमसी और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी में होने वाले कार्य, उनकी कार्यशैली, उनमें अपनत्व की भावना उत्पन्न करने तथा उनमें जेंडर संबंधी संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए 3 श्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी का गठन किया गया। इसी संदर्भ में जिले के एडीपीसी महोदय के आदेश अनुसार चूरू ब्लॉक के 3 श्रेष्ठ एसएमसी और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी को तारानगर के लिए विजिट एक्सपोजर करवाया जा रहा है। इनकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। आपका नाम? विनय सोनी, सीबी ऑफिस, ब्लॉक चूरू। मकराना से खबर, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता व अध्यक्ष कुमकुम, तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला व सेशन न्यायाधीश मकराना के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना ने बालिकाओं को उनके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए राधा सर्वेश्वर शिक्षण संस्थान मकराना में बालिकाओं का विधिक शिविर आयोजित किया। बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें लोगों को समझना होगा कि आपकी बेटी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा जैसी बहन बन सकती है। उनको यह भी समझना चाहिए कि लड़कियां 2 परिवारों को शिक्षित करती है, लेकिन ये बात दूसरों को कहने से पहले हमें स्वयं को करनी होती है। बारां के चीपा बड़ौद में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोमवार को विष्णु गौतम ने अपनी पत्नी स्वर्गीय रंजन गौतम की पुण्यतिथि के अवसर पर अस्पताल परिसर सहित भर्ती मरीजों के वार्डों में पहुंचकर कंबल वितरण व फलों का वितरण किया, जिसमें उन्होंने मरीजों सहित उनके साथ मौजूद अंडे, केलों सहित अन्य फलों का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर हरि सिंह मीणा, डॉक्टर नरेंद्र मीणा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। चंदेरी में सोमवार सुबह नगर से महज 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 346 से पर तगारी नयाखेड़ा गांव के बीच एक स्लीपर बस और रेत से भरे डंपर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्लीपर बस में सवार एक ही परिवार के 19 में से 17 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर है। बताई गई है कि घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर कलेक्टर उमा आर माहेश्वरी, एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने पर सिविल अस्पताल भर गया और वहां कई घंटों तक चीख पुकार सुनाई देती रही। दिनेश मोदी कहाँ के निवासी हैं आप? मैं झांसी का हूँ। हाँ। मेरे चाचा का बेटी की शादी थी जी, तो हम लोग जयपुर गए थे जी। शादी करके हम लोग वापस आ रहे थे। तो कब की शादी थी? कल 21 तारीख की शादी थी। अच्छा, तो इसमें बस में कितने लोग बैठे हुए थे? करीब हम लोग 15 से 20 लोग थे। 20 लोग। अच्छा, ये हादसा अचानक कैसा हुआ, आप कुछ पता है? एक डंपर वाला एकदम आया, हम लोग आगे बैठे हुए थे। हाँ। थोड़ी देर पहले मैं अंदर गया, ड्राइवर से कहा लेके वो गाड़ी लेके चला आया। हाँ। और डंपर आया, साइड में ड्राइवर साइड मारा और पीछे घसीटता हुआ ले गया। अच्छा, तो जो उस साइड सवारी बैठी थी उनको चोट ज्यादा आई है। तो इसमें कितने लोग आपके कितने लोग घायल हुए सर? कितने डेड हुए? घायल हुए और एक कैजुअलिटी बता रहे हैं, वो अभी यहाँ बॉडी आई नहीं है। कौन सी जगह हुआ सर? ये अशोकनगर रोड पे बता रहे हैं। लगभग कितने लोग सर? 18 लोग अपने पास आ चुके हैं घायल होके, 4 जाना सीरियस थे जी। और उसमें कोई मृत्यु हुई है सर किसी की? मृत्यु वाला अभी आया नहीं है, बता रहे हैं सर। इसमें किस प्रकार से घायल हुए हैं सर? पैर में टूटे हैं सर, क्या है? नहीं, ज्यादातर लोगों को फेस पे, हेड पे इंजरी है। रेफर कितने किए हैं सर? रेफर तो मोस्ट 4 हैं जो सीरियस हैं, बाकी छोटी मोटी चोटें हैं जिनके लिए एक्सरे के लिए। चूरू के आसलू गांव की एक युवती घर में पानी के कुंड में पानी निकालते समय गिर गई। अस्पताल में मां ने बताया कि मैंने अपनी बेटी की पिता की दवा के लिए पानी गर्म करने के लिए कहा था। मेरे कहने पर वो घर के कुंड से पानी निकालने लगी, तभी अचानक युवती का पैर फिसल गया। पैर फिसलते बेटी कुंड में गिर गई। तब मैंने अपनी बहन के बेटे को आवाज़ दी तो बेटी कुंड में गिर गई। तब मेरे बहन के बेटे ने कुंड से मेरी बेटी को बाहर निकाला। घटना की सूचना दूधवाखारा थाने के थानाधिकारी अलका बिश्नोई को मिली। सूचना मिलते ही दूधवाखारा थाने की पुलिस सासलू गांव में मौके पर पहुंची और पुलिस युवती को चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवती का प्राथमिक उपचार किया। दूधवाखारा थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया घर वालों के अनुसार युवती का पैर फिसलने से कुंड में गिर गई थी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली एसएस साहब मैडम को, अलका जी को, कैसे से गांव में महिला बच्ची है कुंड में गिर गई है। तो सूचना पर मैं
मेरा जॉब तो सर हो गया, महिला कांस्टेबल आ गई, पटवा तो ग्राउंड में निकाल ली, जाके डीबी से भर्ती करा दी। अब बयान लेना चाहे, बयान लेने की स्थिति में है को नहीं। आइंदा जो भी प्रक्रिया होगी वो। घर वाले क्या बता रहे? घर वाले तो कह रहे हैं पैर फिसलने से सुनने गिर गई। आपका नाम? जगदीश प्रसाद। अलवर के कालाकुआ क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन परेशान है। बीती रात चोरों ने सेक्टर 5 के पार्क में जमकर तोड़फोड़ की। बिजली के पोल वहां लगी उसी व्यक्तियों को तोड़ दिया। साथ ही मकान के बाहर लगे 8 मकानों के बिजली के मीटर तोड़ दिए। घटना का पता चलने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की है। पूरा जो ये तोड़फोड़ हुई है, जो ब्रांच है उल्टी अरावली बिहार पार्क विकास समिति 4 बटा और 5 बटा का ये पार्क है। इसमें 22 तारीख की रात को असामाजिक तत्वों ने इसमें तोड़फोड़ की है। हमने अपने 4 बटा और 5 बटा के हर घर जाकर के चंदा इकट्ठा करते हैं, 50 रुपए हर महीने हर घर। एक मिनट आप जो जी मैडम, किस बात को लेकर आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या मामला है? यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि लगातार काले कुएं में चोरियां हो रही हैं। अभी 3 दिन पहले सेक्टर 5 में ही मंदिर का ताला तोड़ दिया गया। उससे पहले ठेकेदार काम कर रहा है पार्क में, उसका ड्रम उठाया सबसे पहले उन्होंने किया। फिर मंदिर का ताला तोड़ के घंटी मोटर वो सारा सामान ले गए। किसी का मकान बन रहा था उसका सारा सामान उठा के ले गए। उसके बाद में इन्होंने इस पार्क में आके सारा दारू पी है, बोतलें पड़ी हैं, सारी चेयर्स तोड़ दी, जो कि चंदे से इकट्ठा किया हुआ सामान होता है। पार्क कोई नहीं होता, बना के दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में भी नहीं छोड़ रहे। और लाइटें तोड़ दी, लाइट भी तोड़ेंगे। मीटर है पानी के सेक्टर 5 के उखाड़े गए। कल सेक्टर 4 में से 8 मीटर हर घर में से तोड़ मंदिरों में भी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर